नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर को पेरियार साहब का भी जन्म दिवस है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी मनाई जाती है और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। अब क्या कारण है कि उत्तर भारत में पेरियार के जन्म दिवस को आज 17 सितंबर के दिन नहीं मनाया जाता? तमाम सरकारें आई, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, लेकिन दक्षिण से साउथ से नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ पेरियार का विस्तार नहीं हुआ। हम आज पेरियार साहब के बारे में उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज ये वीडियो पेरियार साहब को श्री चरणों में उनके समर्पित कर रहे हैं। पेरियार साहब का जन्म 17 सितंबर 1879 को 1879 को हुआ था। पेरियार साहब का पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी था। पेरियार साहब तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। उस हिंदू परिवार की जाति की अगर हम बात करें तो कुरुम्बा जाति था। जिस संपन्न परिवार में पेरियार साहब ने जन्म लिया, वो परिवार पूरी तरह से धार्मिक था। उस परिवार के अंदर प्रत्येक दिन धार्मिक पूजा अनुष्ठान और जागरण का माहौल था। लेकिन उस परिवार में जब जैसे जैसे होश संभाला, जब 6 वर्ष की अवस्था हुई पेरियार साहब की, तो पेरियार साहब को स्कूल भेज दिया गया, गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए। लेकिन 5 साल के बाद ही पेरियार साहब को उस स्कूल से बाहर कर दिया जाए। उनके पिताजी ने उस स्कूल से बाहर कराया और अपने व्यवसाय में उनको लगाना चाहा। लेकिन पेरियार साहब को अपने घर की धार्मिक प्रवृत्ति, अपने घर की पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अपने घर के अंदर हो रहे प्रवचन और धार्मिक ग्रंथों के उच्चारण की प्रामाणिकता पे सवाल पैदा करने लगे। उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया भगवान के अस्तित्व पे। उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया धार्मिक वेदों पे, धार्मिक ग्रंथों पे और धार्मिक प्रतिष्ठानों पे, अनुष्ठानों पे उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पेरियार साहब धार्मिक हिंदुत्व के पुरजोर विरोध के रूप में अपना स्वर देने लगे। साथ में अगर उनकी हम बात करें तो वह महाकाव्य का, पुराण का, बाल विवाह का, देवदासी प्रथा का और दलित शोषण का गंभीर रूप से ऊंचे स्वर में इसका विरोध करने लगे। लेकिन विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण रूप से समर्थक थे। पेरियार साहब के साथ ऐसी तमाम घटनाएं घटी जो उनको पूरी तरह से नास्तिक के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक ऐसे परिवार का बालक जो इसके घर में पूजा पाठ संपन्नता हो, लेकिन बार बार वो भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाने लगे, तो सोचने की बात है। घर वाले नाराज हो गए, मम्मी पापा पिताजी सब लोग नाराज हो गए और इनको दुत्कार के घर से भगा दिया गया। ये भी घर से चले गए। मात्र जब ये 19 साल के थे तो 19 साल की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है और इनकी शादी होती है नगम्मल नाम की एक स्त्री से, वो भी मात्र 13 साल की थी। बाद में ये घूम घूम कर लोगों को धार्मिक आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को बताने लगे और लोगों को धर्म से दूर ले जाने के लिए विस्तार रूप से चर्चा करने लगे। बाद में गांव के कुछ लोगों ने इनसे कहा कि आप सबको ज्ञान देते हो, अपनी बीवी को ज्ञान क्यों नहीं देते हो? तुम्हारी बीवी तो खुद ही तमाम तरह की पैजनी पहनती हैं, तमाम तरह की बिछिया पहनती हैं, उनको क्यों नहीं बताते? तो पेरियार साहब ने कहा अपनी पत्नी को आकर कि नगम्मल, ये जो आप पायल पहनती हैं, इसको फसली पहनती हैं या बिछिया पहनती हैं, ये सब ब्राह्मणवादी जकड़न है। इसको छोड़िए, इसको हटाइए। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अगर बिछिया नहीं पहनेंगी तो मैं मर जाऊंगा, आप अगर तमाम तरह के पूजा पाठ नहीं करेंगी तो मैं मर जाऊंगा। धीरे धीरे अपनी पत्नी को भी समझा बुझाकर उनको भी अपने तरह विचारवान बना दिया, विचार के ओतप्रोत बना दिए। बाद में पेरियार साहब घूमने के लिए बनारस काशी गए।
और काशी में वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि तमाम लोग निःशुल्क रूप से भोजन की व्यवस्था थी। उस भोज में सभी लोग जाके भोजन कर रहे थे। पेरियार साहब को भी भूख लगी थी, वो भी भोजन करने चले गए, लेकिन जो ही भोजन करने गए उनको दुत्कार के बाहर कर दिया गया। पेरियार साहब को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। उन्होंने पूछा, जब सभी लोग भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मैं भी भूखा हूं, तो मुझे खाना खाने से क्यों वंचित किया जा रहा है? जवाब आया, क्या तुम ब्राह्मण हो? बोले नहीं, ये भोज सिर्फ ब्राह्मणों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। जब तुम ब्राह्मण ही नहीं हो तो तुम्हें भोज करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं से हिंदुत्व की असमानता के अंदर इनके भाव पैदा हो गए। इनको लगा कि हिंदू धर्म में तो असमानता है, वर्ण व्यवस्था लागू है, और उसी दिन से उन्होंने वर्ण व्यवस्था और हिंदुत्व के असमानता के खिलाफ बिगुल बजा दिया। बाद में जब काशी से वो फिर तमिलनाडु गए तो तमिलनाडु जाने के बाद हिंदुत्व के असमानता के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दिए। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों और शोषितों, वंचितों के लिए अधिकार मांगने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में इनकी क्रियाकलाप को देखते हुए चक्रवर्ती राजगोपालचारी साहब ने इनसे निवेदन किया कि पेरियार, क्या राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन करोगे? अब उनकी बात को मानकर उनके अनुरोध पे 1919 में पेरियार साहब ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली और युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने लगे। तमिलनाडु के कांग्रेस के प्रमुख भी बने, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी, कांग्रेस को भी छोड़ दिया। हुआ यूं कि तमिलनाडु में एक युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहा था कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा जब प्रशिक्षण शिविर चल रहा था तो उसमें उन्होंने देखा कि तमाम जो छात्र हैं, ब्राह्मण भी हैं युवा, और ब्राह्मण के अलावा जो गैर ब्राह्मण हैं, गैर ब्राह्मणों के द्वारा साथ अनुचित व्यवहार किया गया, गैर ब्राह्मणों के साथ असमानता का व्यवहार किया गया, गैर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव किया गया। जब इस भेदभाव को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के सामने पेरियार साहब ने रखा तो इनकी बात को अनसुना कर दिया गया। फिर पेरियार साहब ने दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के सामने आरक्षण की मांग कर दिया, उनके अंदर समानता की मांग कर दिया। जब ये मांग कर दिया तो तमाम नेता ने इनकी मांग को ठुकरा दिया। जब ठुकरा दिया तो पेरियार साहब को वहां से भी बहुत दुख हुआ, और दुख हुआ तो उन्होंने उसी दिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद, छोड़ने के बाद में उन्होंने एक जस्टिस पार्टी बनाई, और 1944 में 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। द्रविड़ कड़गम करने के बाद, आज़ादी के बाद 1948 में उन्होंने अपने से 20 साल छोटी अपने साथ रहने वाली सहायिका, जिसका नाम था मनी अमाई जी से शादी कर लेते हैं। ये उनकी दूसरी शादी थी। जब शादी कर लिया तो उसमें तमाम लोगों ने, साथियों ने ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया, और विरोध करने के बाद जो पार्टी थी द्रविड़ कड़गम वो टूट गई, और टूटने के बाद फिर पेरियार साहब ने एक नई पार्टी बनाई, और नई पार्टी का नाम रखा डीएमके। डीएमके का पूरा नाम द्रविड़ मुनेल कलगम है, जिस पार्टी का आज तमिलनाडु में सत्ता है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. स्टालिन साहब मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी के एम.के. स्टालिन साहब के पुत्र उदयनिधि के सनातन धर्म पे दिए गए डेंगू और मलेरिया के विवादास्पद विचार पे बवाल हो रहा है। ये डीएमके पेरियार साहब की बनाई गई पार्टी है। बाद में उन्होंने मनी अमाई से शादी कर ली। शादी के बाद डीएमके बनाया। डीएमके का मतलब द्रविड़ मुनेल कलगम पार्टी का उदय हुआ। पेरियार साहब आजीवन धार्मिक व्यवस्था, धर्म, पाखंड, अंधविश्वास का विरोध करते रहे, हिंदुत्व के गैर समानता का विरोध करते रहे। वो नहीं मानते थे कि धरती पे भगवान और ईश्वर हैं, वो ईश्वर को भी नकारते रहे। बाद में आगे चलकर कुछ समय के बाद उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है और 24 दिसंबर 1973 को बेल्लोरे में उनका निधन हो जाता है। आज पेरियार साहब के जन्मदिन पर हम याद करते हैं एक ऐसे पुरोधा का, एक ऐसे महापुरुष का, एक ऐसे संत का जो आजीवन धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, हिंदुत्व के असमानता के खिलाफ लड़ा, जिसकी बनाई गई, सींची गई पार्टी आज तमिलनाडु में राज करती है।
जिसके द्वारा बनाई गई पार्टी के लोग दलितों और ओबीसी के हित और भलाई के लिए लगातार कार्य करते हैं। हम नमन करते हैं पेरियार साहब को उनके जन्म दिवस आज 17 सितंबर के दिन।